नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। आज तक पर यह खास पेशकश इस समय ताइवान से आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ सरहदों पर जबरदस्त तनाव है तो दूसरी तरफ ताइवान की राजधानी ताइपे में आंतरिक खतरे से निपटने के लिए ताइवान के कमांडोज की स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम की एक विशेष एक्सरसाइज चल रही है। और ये एक्सरसाइज हम एक्सक्लूसिवली आपको आज तक पर दिखा रहे हैं, किस तरह से ताइवान की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है और ताइवान के जो कमांडोज है, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम, वो किसी भी ड्रिल कर रही है कि सरहदों पर अगर सेना और वायुसेना और नौसेना तैनात है तो आंतरिक रूप से कोई देश को कमजोर करने की साजिश ना करे, और उसके लिए ये कमांडो दस्ते तैयार हैं। ये ताइवान के स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन पुलिस का हिस्सा है। और अगर आप इनको देखें तो ये जो ऑपरेशन जिसको इस समय अंजाम दे रहे हैं वो एक बिल्डिंग ब्रीच ऑपरेशन कहलाता है। यानी वो किस तरह से उन्हें किसी इलाके में अगर खबर मिले कि कोई दुश्मन को कोई जानकारी दे रहा है या कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटी कहीं हो रही है तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है, कैसे उन लोगों को पकड़ा जा सकता है, ये उस एक्सरसाइज का हिस्सा है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस हैं ये दस्ते। इनके हथियार हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये अमेरिका में निर्मित बॉम्ब प्रूफ गाड़ी इसको कहा जाता है कि अगर ये बारूदी सुरंग के ऊपर से भी गुजरे तो नीचे से ये इतनी आर्मर प्लेटेड है कि ये बची रहेगी। और यही इनके टायर्स के बारे में कहा जाता है कि टायर्स भी फटने के बावजूद 50 किलोमीटर ये गाड़ी चल सकती है। शक्तिशाली चीन का सामना करने के लिए ताइवान ने कई मोर्चे खोले, कई प्लान तैयार कर रखे। ताइवान को सबसे ज्यादा ताकत अमेरिका से मिलती है। ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत अमेरिका ताइवान का वैसा दोस्त है जो न सिर्फ हथियार मुहैया कराता है बल्कि जंग की हालत में मदद का भरोसा भी देता है। अमेरिका के युद्धपोत दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में तैनात है। अगर चीन कोई हिमाकत करता है तो ये जंगी जहाज पल भर में एक्शन में आ जाएंगे। अमेरिका का सिर पर हाथ होने से ताइवान एक्शन में है। एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक, एंटी शिप हथियार और गोला बारूद का बड़ा जखीरा जमा कर रखा है। ये ड्रोन, मोबाइल कोस्टल डिफेंस क्रूज मिसाइल वाले युद्धपोत से जंगी जहाजों को तबाह कर सकता है। ताइवान के पास बेहद उन्नत किस्म की एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ताइवान ने इन्हें बेहद सुरक्षित स्थानों में तैनात कर रखा है। ये चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर तुरंत तबाह कर सकते हैं। जवानों को देखें जब ये अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो किस तरह से ये पोजीशन लेते हैं। इनके हथियार हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये
अमेरिका में निर्मित सिग शॉर राइफल है और सिग शॉर एक बहुत ही सक्षम राइफल मानी जाती है। भारत की सेना भी कुछ ऑपरेशंस के लिए इसी तरह की राइफल को ले रही है। अगर आप इनकी गाड़ी को अंदर से देखें तो पूरी तरह से बॉम्ब प्रूफ ये गाड़ी कहलाती है। जमीन अगर हर तरफ से बंद करके नीचे से भी इसमें निकलने का साधन है, इस गाड़ी में ऊपर से भी निकलने का मार्ग है। इस गाड़ी में न केवल बुलेट प्रूफ बल्कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से लैस भी रहती है गाड़ी। और मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूं जो हथियार इन अफसरों के पास है। अगर आप देखें तो आप इनके हथियारों को देखिए, जिस तरह से इनके हथियार यहाँ पर है। ये सिग शॉर राइफल देखिए, बॉम्ब प्रूफ इनका ये हेलमेट है और ये नाइट विजन डिवाइस भी है और लेजर कैमरा भी इनके पास है। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट 3.5 किलोग्राम का इनका ये हेलमेट, 8 किलोग्राम की बुलेट प्रूफ जैकेट, सिग शॉर की ही पिस्टल अपने साथ लेकर ये कमांडो दस्ता हमेशा चलता है। ताइवान ने चीन को समुद्री सीमा से पहले रोकने का भी इंतजाम कर रखा है। तैयारी माइंस बिछाने की है। समंदर में बिछी माइंस चीनी नौसेना के जहाजों को समंदर में दफन कर देगी। इतना ही नहीं, ताइवान को गोरेला युद्ध में भी पारंगत हासिल है। ताइवान में 25 लाख रिजर्व सैनिक हैं, 10 लाख सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। यही नहीं, हर छठा ताइवानी गोरेला युद्ध करने के लिए खास तौर पर तैयार है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही ताइवानियों ने बंदूक चलाने की ट्रेनिंग कर रखी है। सुपर कंडक्टर में महारत हासिल करने वाला ताइवान का सूचना तंत्र भी हाईटेक है। जंग के हालात में चीन की हर हरकत में नजर गड़ाए रखेगा। ताइवान के आकाश में युद्ध के बादल मंडराने के बावजूद राजधानी ताइपे में रोजमर्रा का जीवन भली भांति चल रहा है, रोज की तरह चल रहा है। इस समय जैसे हम ताइपे के सबसे बड़े ताइपे फर्स्ट गर्ल्स हाई स्कूल के बिल्कुल सामने है और सुबह के समय यहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल में कोई रुकावट नहीं आई है, ना शिक्षा में ना कामकाज में। जब स्कूल की टीचर्स से हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ताइवान में लोगों को भरोसा है कि उनके जो सुरक्षा बल हैं, ताइवान की सेना, नौसेना और वायुसेना, वो सरहदों की सुरक्षा कर रही है। और क्योंकि वो सरहदों की सुरक्षा कर रही है तो खतरा ताइपे शहर में नहीं आएगा। इस समय जो आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ सड़कों पर, भारी संख्या में स्कूटर, कारें, बसें, लोग सड़कों पर इसलिए हैं क्योंकि ताइवान में बहुत तेजी से यूं कहे एक तरह से ओवर टाइम काम करने की इस समय कोशिश की जा रही है ताकि कोविड के बाद जो इंटरनेशनल डेडलाइंस नहीं लोग मेंटेन कर पाए थे उनको ये लोग जल्दी से मेंटेन कर पाए। इंटरनेशनल डेडलाइन और टाइमलाइन, चाहे आपको माइक्रोचिप बनाना हो, सेमीकंडक्टर बनाना हो या और हाई एंड टेक्नोलॉजी बनानी हो, जहां ताइवान की बहुत प्रमुख भूमिका रहती है, इसीलिए यहाँ के लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो काम कर सके और सामान बना सके। और वैसे ही जो लोग या तो सेना में हैं या रिजर्विस्ट हैं, उनको सरहदों की सुरक्षा के लिए अगर बुलाया जाए, वहां जाने के लिए भी वो तत्पर है। गौरव सावंत, ताइपे, ताइवान, आज तक। इस समय आज तक की टीम ताइवान की राजधानी ताइपे में फर्स्ट पुलिस स्पेशल कोर की विशेष स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम के साथ है, जहां पर यह ड्रिल चल रही है। लेकिन साथ ही साथ हम आपको यह बता दें कि अगर हम पूरे ताइवान की बात करें तो पूरा ताइवान एक अभेद्य दुर्ग के रूप में है, एक किले के रूप में है। न केवल लड़ाकू विमान आकाश में है बल्कि मुख्य द्वीप के आसपास जो छोटे द्वीप हैं, वहां पर जमीन से आकाश में मार करने वाली और जमीन से समुद्र में मार करने वाली इतनी मिसाइलें तैनात है कि अगर कोई भी देश दुस्साहस करेगा अंदर घुसने का तो उन द्वीपों से ही उस जहाज के खिलाफ, विमान के खिलाफ, युद्धपोत के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। और इसीलिए एक तरह से कहा जाता है कि ताइवान एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में है, कि है वो जमीन पर है एक द्वीप लेकिन एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह है और इसीलिए इसको डुबाना नामुमकिन है। और यही बात यहां पर लगातार लोगों से कही जा रही है कि आप डरे नहीं, जितने भी सुरक्षा बल है, चाहे वो सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, कमांडोज या फिर स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम,
वो सभी लगे हुए हैं, एक साथ काम कर रहे हैं ताइवान की सुरक्षा के लिए। चीन ने ताइवान की घेराबंदी कर रखी है, तो ताइवान जवाबी हमले के लिए तैयारी कर रहा है। इस वक्त ताइवान सैन्य ड्रिल कर रहा है। आसमान में F-16 वाइपर लड़ाकू विमान हवा में गर्जन कर रहे हैं। ये दुश्मन के लिए चेतावनी है, ये चीन के लिए संदेश है। ताइवान जंग की तरह युद्धाभ्यास कर रहा है। एयरबेस पर वैसी ही तैयारी है। सूचना तंत्र पूरे एक्शन में है। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम GDF-006 तैयार है। अगर चीन ने हवाई हमले की जरूरत की तो यही एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम उसके विमानों को चुन चुन कर तबाह करेगा। GDF-006 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम बेहद शक्तिशाली है। इसके 35 mm के डबल बैरल हर 1 मिनट में 550 गोले दागते हैं। 4 किलोमीटर की रेंज में आने वाला कोई भी विमान इसके वार से बच नहीं सकता है। 280 राउंड गोले इसमें अपने आप तुरंत लोड हो जाते हैं। विमानों पर ही नहीं, जमीनी टारगेट पर भी ये विध्वंसक वार करता है। ताइवानी सेना वॉर ड्रिल कर रही है, तो राष्ट्रपति साई इंग वेन अपने दफ्तर में बैठक कर पूरे युद्ध अभ्यास पर नजर बनाए हुए हैं। रक्षा मंत्री लगातार उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं। ताइवान और चीन के बीच तनाव जबरदस्त बढ़ा है। ताइवान ने अपनी वॉर ड्रिल शुरू कर दी है और इन वॉर ड्रिल्स में ताइवान के F-16 वाइपर लड़ाकू विमान अपनी एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर और एयर टू शिप मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक ये खास पेशकश इस समय राष्ट्रपति साई इंग वेन के दफ्तर से आ रही है। ये ताइवान में राष्ट्रपति साई का दफ्तर है और यहीं पर राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का दफ्तर भी है। मिनट टू मिनट जानकारी हर एक्सरसाइज की यहां पर इस दफ्तर में आ रही है। सेना के आला अधिकारी यहां मौजूद है। राष्ट्रपति साई को, रक्षा मंत्री को, विदेश मंत्री को लगातार ब्रीफिंग मिल रही है किस तरह की एक्सरसाइजेस इस समय यहां पर चल रही है और चीन का क्या उस पर रिस्पॉन्स हो रहा है। जिस तरह से चीन ने अपने 51 लड़ाकू विमान भेजे, उसका ताइवान ने जिस तरह से अपने लड़ाकू विमानों से कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स को इनिशिएट किया, और क्या लोगों के जीवन पर कोई असर पड़ रहा है। देखिए, लोगों के जीवन पर असर इस समय यहां नहीं दिख रहा है। लोग रोजमर्रा के अपने कामकाज में जा रहे हैं। डर क्या यहां पर शहर में है? नहीं, दफ्तर सब खुले हैं, स्कूल खुले हैं, लोग जा रहे हैं। और यही वो दफ्तर है जहां पर यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी से मिली थी प्रेसिडेंट साई ताइवान की। यहीं पर अमेरिका के संसद के सदस्य भी आए थे और यहीं पर अभी जापान के संसद के सदस्य आ रहे हैं। जापान और ताइवान अपने रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश। ताइवान का कहना है कि खतरा या सरहदों पर हो या आंतरिक हो, वो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सबसे आधुनिक हथियार उनके कमांडोज के पास है। जैसे अगर इस हेलमेट की बात करें तो ये बुलेट प्रूफ हेलमेट है। 3.5 किलो इसका वजन है। 8 किलो वजन है इस बुलेट प्रूफ जैकेट का। बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट। अगर आप ये देखें तो ये हेलमेट माउंटेड कैमरा भी है। ये सिग सॉर की राइफल, अमेरिका में निर्मित राइफल, वही सिग सॉर की पिस्टल भी है। और आप ये देखें तो लेजर, रात में अंधेरे में देखने में बीम मारने के लिए लेजर भी है इनके कैमरा। ये नाइट विजन इंफ्रारेड डिवाइस भी है। यानी हर खतरे से निपटने के लिए कमांडोज को पूरी तरह से यहां लैस किया गया है।